सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाया। अवैध निर्माण पर अधिकारियों की क्लास भी लगा दी। बाघ सफारी पर प्रतिबंध लगाने के अलावा शीर्ष अदालत ने आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को भी फटकार लगाई। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ये एक ऐसा मामला है जहां नौकरशाहों और राजनेताओं ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को कूड़ेदान में फेंक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की परमिशन देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता की क्लास तो लगाई ही, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने एक ऐसी भी बात कह दी जिससे ये तो उल्लेखित हुआ कि पब्लिक ट्रस्ट का किस तरीके से राजनेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रही सीबीआई को 3 महीने के अंदर ही मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हरक सिंह रावत और पूर्व वन अधिकारी किशन चंद ने कानून की घोर अवहेलना की है और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के बहाने इमारतें बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को पूरी तरह ताक पर रख देने का ये मामला बहुत आश्चर्यचकित करता है। कोर्ट की इस टिप्पणी को काफी सख्त टिप्पणी के तौर पर भी देखा जा रहा है और सीबीआई को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में डायरेक्शन दिया है कि जो भी कॉर्बेट में इलीगैलिटीज थी, जो भी कॉर्बेट में करप्शन था, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की सांठगांठ के चलते हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा और वो इलीगल फायदा था। इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने, इसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिया है कि जो सीबीआई केस चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट करा है कि आप एक तय वक्त के अंदर अंदर हमें अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेंगे और ये बताएंगे कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करी। साथ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी डायरेक्शन दिया है कि क्या सफारी टाइगर रिजर्व में बनेगी नहीं बनेगी और उसके बफर एरिया में बनेगी नहीं बनेगी, तो उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी उसको देखेगी और अपने फिर वो कंडीशंस रखेगी किस हिसाब से, किस चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखते हुए, क्या इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टाइगर रिजर्व के क्या कंडीशंस होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि जो लोग इसमें बेसिकली मिली भगत थी जिन लोगों की, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। ये देखा जाए, उनकी जिम्मेदारी तय करी जाए और उनकी पॉकेट से लेके उस पूरे एरिया में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ कोर एरिया के अंदर या बफर एरिया के अंदर, या फिर जो भी और इलीगैलिटीज हुई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि वहां से पैसा उनसे रिकवर करा जाएगा। What is the direction Supreme Court has given today in Jim Corbett matter? Yeah, the Supreme Court has directed the CBI first of all to name to basically provide an interim report regarding the investigation which they have done. Further, the Supreme Court has also directed that whether the committee may be constituted, whether the safari can be in the buffer area or not. Then the Supreme Court has said that as far as the concept of the safari in the tiger reserve is concerned, the Supreme Court appointed committee, the Supreme Court constituted committee will look into this and will give their subject, they will impose the conditions. Supreme Court has also directed that those persons who were involved in all these illegalities, money has to be recovered from them, and that money has to be specifically dedicated, has to be specifically done for the restoration of the ecology and the wildlife habitat of that area. Supreme Court has also said some nexus between the politician and the bureaucrats. Can you tell something about it? Yes, Honorable Supreme Court of India has said that as far as the all this procedure which was happening in the Corbett Tiger Reserve, the nexus between the then forest minister, namely the Harack Singh Rawat, and the other officers like the Kishan Chand and others. So Supreme Court has directed that as far as all this nexus is concerned, all the officers, the CBI has to basically name all those officers. They have to book all those officers, and as far as the money is concerned, they have to recover from them, and that money has to be used only for the restoration of the wildlife habitat.